एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल न्यूज़ 90 में। ठंडी का मौसम आ चुका है, त्योहारों का मौसम आने वाला है और इसी त्यौहार और संस्कृति को बचाने के लिए हमारे जयराम दादा पिछले 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं। उसी संदर्भ में हम लोग अभी खड़े हैं ऊपर घाट के नारायणपुर पंचायत में। ये जो खड्डा आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जल मीनार के लिए किया जा रहा है, मगर इस जगह का महत्व कुछ और है, क्योंकि ये जगह पहले कर्मा अखाड़ा हुआ करता था, बरदखुट्टा यहाँ पे हुआ करता था, जीतिया पर्व मनाया करते थे यहाँ के लोग। यहाँ पे लगभग 100 घरों का आबादी है जो इसी जगह पे कर्मा अखाड़ा और बरदखुट्टा और जीतिया का पर्व मनाते हैं। हम झारखंड के वासी संस्कृति, भाषा, संस्कृति और धर्म के लिए लड़ रहे हैं, अपने संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं। और कुछ ऐसे ही अपदर्व लोग हैं जो अखाड़ा को ही उखाड़ने में पड़े हुए हैं। ये जो खड्डा देख रहे हैं, ये एक अखाड़ा है, कर्मा अखाड़ा है, बरदखुट्टा अखाड़ा है और जीतिया पर्व का अखाड़ा है। आखिर ऐसा दुष्प्रभाव क्यों डाला जा रहा है हमारे समाज में? हम लोग को समझना होगा। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, उस अखाड़े को ही उखाड़ दिया जाएगा तो हमारी संस्कृति कैसे बचेगी? यहाँ पे ग्रामीण लोग बहुत उपस्थित हैं, जो लोग यहाँ पे कर्मा, बरदखुट्टा और जीतिया का पर्व मनाते हैं। आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पे 100 व्यक्तियों का और 100 लोगों का लगभग तो भीड़ है। शाम का समय है, अभी ज़बरदस्ती यहाँ पे मशीन लगाया गया था, बहुत बेहतरीन गड्ढा किया गया है, अखाड़ा को पूरा उखाड़ दिया गया है। पता नहीं इसमें किसका हाथ है, यहाँ के लोगों का ही जानने का कोशिश करेंगे, इन लोगों से ही जानने का कोशिश करेंगे। और ख़ास करके इस वार्ड के वार्ड सदस्य सुमिरन महतो जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं, उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मतलब समझ के इस गड्ढे को किया गया है। क्योंकि हमें जहाँ तक मालूम है, एक बरदखुट्टा अखाड़ा है और कर्मा अखाड़ा है और एक जीतिया अखाड़ा है। तो हम लोग सुमिरन जी से ही जानने का कोशिश करते हैं, आखिर क्या परिस्थिति बनी कि यहाँ पे गड्ढा किया गया? यहाँ हम लोग कुछ नहीं, हम लोग को किसी तरह कोई जानकारी नहीं हुआ। एकाएक आया, मशीन लग गया, उसके बाद जानकारी हुआ। हम लोग बोले कि क्या हो रहा है, बोला कि बोल रहे हैं हम लोग यहाँ बिना वक्त टंकी लगाएंगे। तो टंकी हम लोग बोले कि ठीक है लगाइए, लेकिन यहाँ नहीं लगाइए, यहाँ अखड़ा और सोहराय भी होता है, जितिया भी होता है। और आज से नहीं, हम लोग जब जन्म नहीं लिए थे, उससे पहले से मतलब आपके दादा, आपके पिताजी यहीं पे सब कर्मा अखाड़ा, बरदखुट्टा अखाड़ा, जीतिया मनाते रहे सब। और अभी आप वर्तमान वार्ड सदस्य हैं, तो आपको क्या जानकारी नहीं था कि यहाँ जल मीनार बनने वाला है? नहीं, किसी तरह की जानकारी नहीं था। मशीन लेके आया, उसी दिन जाने कि यहाँ आखिर ये जल मीनार भी हम रुकवाए भी, लेकिन प्रशासन आ गए और बोले कि बोल रहे होने दो। मतलब इसी तरह हम लोग का मुखिया जी आए, बोल रहे होगा तो यहीं होगा। मुखिया कौन है? मुखिया पति, मुखिया जी नहीं, मुखिया पति। तो हम लोग उनको बोले कि नहीं, यहाँ नहीं कीजिए, यहाँ से जरा सा साइड कर लीजिए और यहाँ रहने दीजिए, ये अखड़ा को, ये धर्म स्थल है। तो उन्होंने नहीं माना और कहा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा आना जाना नारायणपुर में बहुत पहले से। शहीद कॉमरेड कैलाश महतो यहाँ पे एक स्थल था उनका, यहाँ पे एक झोपड़ी भी था और यहाँ पे एक झंडा भी फहराया जाता था CPI का। क्या आप लोग कॉमरेड कैलाश महतो के भी भूलने के लिए तैयार हैं क्या? नहीं, उसको कैसे भूलेंगे हम तो लोग। फिर उसके स्थान पे गड्ढा क्यों करवा रहे हैं? हम लोग नहीं करवा रहे हैं, हम लोग को कोई जानकारी नहीं थी। देखिए, आप एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं और हमने रोका भी, लेकिन जबरदस्ती वो लोग माना ही नहीं और बोला कि करेंगे तो यही करेंगे। आप एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, क्योंकि आप इस वार्ड के वार्ड सदस्य हैं, आप मुखिया से इस चीज़ का संबंध डाल सकते हैं। हम बने मुखिया पति को बोले कि बोल नहीं, यहाँ नहीं कीजिए, जरा सा उधर कर लीजिए, यहाँ है जमीन, जगह था, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं होगा तो यहीं होगा, दूसरे जगह नहीं होगा। अब हम क्या कर सकते हैं? ये योजना किस साल का है? ये योजना हम लोग को मालूम नहीं है किस साल का है। अच्छा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे इतने लोग जो जुटे हैं, सब कर्मा यहीं पे मनाते हैं? सब कर्मा, जितिया, सोहरा में, फिर कर्मा में
ये होता है झूमर प्रतियोगिता होता है प्रत्येक साल यहीं पर। जो हम लोग का सांस्कृतिक जो झूमर है उसका प्रतियोगिता प्रत्येक साल हम लोग करवाते हैं कर्मा में, यहाँ पर यहीं पे होता है। हाँ यहीं पर करवाते हैं। तो अब तो गड्ढा कर दिया गया, कैसे होगा? अब हम लोग तो सब आवेदन दिए हैं, सीओ साहब को दिए, एसडीओ को दिए, थाना में दिए, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। और सीओ साहब भी भेज नहीं रहे हैं, बोले कि भेज देंगे अमीन और कर्मचारी, लेकिन अभी तक एक चीज़ और सुनने में आया था यहाँ का मामला 2-3 साल पहले, मुस्लिम पक्ष के लोग भी इसमें हक जमा रहे थे, तो उस विषय में कुछ कोर्ट का निर्णय आया? हाँ कोर्ट का निर्णय आया, उसका जो है वो बोल रहा था कि मेरा है पेपर है। हाँ। तो हम लोगों ने यहाँ पर बोला कि ये तो धर्म स्थल है, उसके बाद ये जो जितना जो देख रहे हैं बगीचा वो मेरा पूर्वज लगाए थे बहुत पहले देख रहे हैं पेड़ को, बहुत पुराना है। तब उसी आधार पर हम लोग को उसका खारिज कर दिया और हम लोग को बोला कि अब वहाँ कुछ मतलब कब्जे के आधार पर ये हिंदू पक्ष को मिला। हाँ मिला। यहाँ पे और भी व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति खागेंद्र महतो जी भी हैं, नवयुवक साथियों का एक अच्छा उल्लास रहता है इनके साथ, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनका भी घर यहीं पर है और इनका अखाड़ा भी यही है। खागेंद्र जी, आखिर इस समस्या को सुलझाया कैसे जाए? देखिए, हम तो यही प्रशासन से अनुरोध करें कि इस जगह में नहीं हो, क्योंकि हम जन्म भी नहीं लिए थे तब से यहाँ पे कर्मा, जितिया, सोहराय और झूमर का प्रतियोगिता होता है। तो इस तरह से हम लोग को जो कुर्मी समाज का जो सांस्कृतिक है उसको कहीं ना कहीं हम लोग विलुप्त करने चाह रहे हैं कुछ विशेष लोगों के द्वारा। ये हम लोग हरगिज नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए जो भी करना। तो अभी तो मशीन लगा हुआ था, तो अभी तो फिलहाल अभी हम लोग बोले हैं तो चल गए हैं और हम लोग प्रयास करेंगे कि अब यहाँ नहीं होगा। जो भी करना होगा, कहे हम लोग इस ज़मीन में हम लोग को जान भी देना होगा तो हम लोग देंगे, लेकिन हरगिज वहाँ नहीं होने देंगे। ये ज़मीन किसी का पर्सनल नहीं है, व्यक्तिगत किसी का भी नहीं है, ये सार्वजनिक है और यहाँ पे सार्वजनिक भावनाएं जुड़ी हुई है सबके साथ, क्योंकि कर्मा, सोहराय और जितिया किसी का घर का त्यौहार नहीं है, एक समाज का त्यौहार है, कुर्मी समाज का ये त्यौहार है। इसके लिए यहाँ की कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि बुजुर्ग हैं। कर्मा कहाँ मनवा? कर्मा तो गड्ढा कर दो अभी, गड्ढा जबरदस्ती तो खा लै तो मशीन में तो रोके भी, बतियाना भी और रोकाना भी हो। कहा कि हमने हाँ बोलो मुखिया जी के कहते थे ये अखनी कुछ नहीं है होता है, अरे अगर हम यानी अखनी जितना जितना हम डर गए तो हम यानी या तैयार है या डाल पूजा ले वर्ग बैठिया तो तैयार हमरे सामने या डाल पूजा ले देतिया तरन सामने पूजा ली जाना जी। बिल्कुल, बहुत पुराना ये अखड़ा है और सीओ साहब से भी हम लोग बोलना चाहेंगे, हमारे नावाडी प्रखंड के ऊपर घाट के सर्कल ऑफिसर अशोक सिन्हा जी, आपसे भी हम लोग कहना चाहेंगे कि इस बात को आनाकानी नहीं किया जाए और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जाए, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा जुड़ी है इस आंकड़े से, हमारी कुर्मी समाज की। और औरतें भी हैं, उनसे बात करेंगे। कर्मा कहाँ मनाते हैं आप लोग? तो यहाँ पे गड्ढा करने लगा तो आप लोग मना नहीं किए? हम एक चीज़ आप लोग को बताना चाहेंगे, जमीनी मामले में पुलिस प्रशासन का कोई काम नहीं है। हम लोग झूठ मूठ का डरते हैं। ये जमीनी मामला सीओ का है, सीओ के संबंध में जाना चाहिए। मारपीट झगड़ा रोक सकते हैं पुलिस प्रशासन, कोई जबरदस्ती मुखिया है चाहे मुखिया प्रतिनिधि है, वो प्रशासन लेकर आएगा, जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता, क्योंकि हमारी आस्थाएं जुड़ी है इस आंकड़ा से। तो अभी क्या होना चाहिए? यहाँ पे पानी टंकी बनना चाहिए कि अखड़ा रहना चाहिए? अखड़ा रहना चाहिए। हम लोग सब लेडीज बाल बच्चे सब यहाँ से बैठेंगे, जगह ही नहीं। जी बिल्कुल। और मुखिया जी से आप लोग एक बार जाके यहाँ पे मुखिया जी को कितना भी बोले लेकिन नहीं ये नहीं मुखिया प्रतिनिधि से बात मत कीजिए आप लोग, ठीक है? आप और हम मुखिया प्रतिनिधि को वोट नहीं दिए हैं,
कौन है मुखिया जी का नाम क्या है? जैन जयंती देवी। वोट आप जयंती देवी को दिए हैं ना, भेखलाल महतो को थोड़ा दिए हैं। हाँ, तो आप वही लोग बता मुखिया दे। से मिलिए, लेडीज मुखिया है। अभी झारखंड में महिला प्रधान चल रहा है, महिला आगे है। आप लोग महिला 10-20 जो भी महिला है, अगर नहीं सुनती है आपकी बात, तो आप लोग थाना से बात कीजिए कि हमारा आंकड़ा को क्यों नष्ट किया जा रहा है। कब मिलने जा रहे हैं आप लोग मुखिया जी से, बोलिए। मुखिया जी सब अभी इस समय तो नहीं जाएंगे, लेकिन कल जाएंगे। कल जाइए, हाँ। और खासकर आप जितने भी औरत लोग हैं सब सब जाइए, मिलके महिलाएं जाएंगे, जाइए। भेखलाल महतो को हम नहीं जानते हैं और आप नहीं जानते हैं। जयंती आपने देवी वोट किसको दिया है? जयंती जयंती देवी को। भेखलाल महतो पूर्व मुखिया था, अब मुखिया नहीं है। वो प्रतिनिधि हैं, उनका कार्यकाल संभाल सकते हैं वो। उनको डिसीजन लेने का, उनको साइन करने का, उनको मोहर मारने का कोई हक नहीं है। इसलिए कल सब लेडीज सब मिलके जाएंगे। आप लोग जाइए और डायरेक्ट जयंती देवी से बात कीजिए, भेखलाल महतो से बात मत कीजिए। और भी बच्चियां हैं, और ठीक है, कोई बात नहीं है। बच्चियां भी हैं जो कर्मा यहीं पे मनाती हैं। कर्मा पर्व मनाते हैं आप लोग? तो कहाँ मनाते हैं? अखड़ा यही था आपका? क्या नाम है इस जगह का, मालूम है? कचहरी चौक। तो मतलब कर्मा इसी जगह पे मनाया जाता है। तो मुखिया जी जब मशीन और पुलिस लेके आए तो आप लोग मुखिया जी नहीं बोले, मुखिया प्रतिनिधि को? आप लोग बच्चियां हैं, कल मुखिया जी से मिलिए। मुखिया प्रतिनिधि से कोई मतलब नहीं है। हम मुखिया को वोट दिए हैं, मेरा माँ बाप मुखिया को वोट दिया। मुखिया प्रतिनिधि दबंग है तो अपने घर पे है, ठीक है। ये शाम का समय है, अल्लाह का अजान भी चल रहा है, और स्थिति परिस्थिति आप देख सकते हैं झारखंड की, खास करके कुर्मी जातियों का जो आस्था है, जो परंपरा है, उसको मिटाने की कितनी कोशिश की जा रही है। आखिर क्यों की जा रही है? झारखंड की जेएमएम सरकार, आदिवासी मूलवासी की सरकार बातें बड़ी बड़ी करती है। एक चीज़ और आप लोग को बता देना चाहूँगा, ये मुखिया प्रतिनिधि भी जेएमएम के बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं और एक दबंग मुखिया माने जाते हैं इस क्षेत्र में। मगर दबंगी अपने ही जनता पर दिखाएंगे तो आप कहाँ तक रहेंगे और कब तक मुखिया रहेंगे आप? इसलिए मुखिया जी और मुखिया जी प्रतिनिधि और इस क्षेत्र के थाना प्रभारी सुमन सर जी से भी हम कहेंगे कि आप लड़ाई झगड़ा देखिए, लड़ाई झगड़ा मत होने दीजिए। आप ज़मीनी मामले में कार्रवाई करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपके हाथ में ज़मीनी मामला नहीं है। सीओ साहब अपने स्तर से संभाल लेंगे। यहाँ पे कर्मचारी भेजेंगे, सरकारी अमीन आएगा, नापी होगा। अगर फॉरेस्ट का ज़मीन होगा तो अच्छी बात है। फॉरेस्ट में तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा है, गैरमजरूआ ज़मीन में घर खड़ा है। अगर आप पूरा गैरमजरूआ निकालते हैं तो ये भी अखाड़ा छोड़ दिया जाएगा, टंकी बना दिया जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अब सभी साथियों से हम विदा लेंगे और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और आगामी 14 जनवरी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए आप सभी दर्शकों से विदा लेते हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड।